कुछ समय पहले जब नॉर्वे गया था, बहुत ही सुंदर एक देश है। सबसे जो ज़्यादा अमीर देश आते हैं उनमें से टॉप 3 देशों में वो है। कोई गरीब नहीं, आपको कोई भिखारी नहीं दिखेगा सड़क में। जो वहाँ मजदूरी का काम करता है उसकी भी सैलरी बहुत हाई होती है। सुंदर है बहुत, कोई पोल्यूशन नहीं है, सरकारों में करप्शन नहीं है, बहुत एक अच्छा देश है। मगर जब मैं वहाँ बैठा, बहुत सारे यंग लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे यंग लोग डिप्रेस्ड हैं। किस देश में जहाँ नौकरी की कमी नहीं, जहाँ सुंदरता है, जहाँ कोई गरीबी नहीं। क्यों? बिकॉज वी डोंट लिव आउटसाइड इन। बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती अगर अंदर सुंदरता नहीं है तो। You can live in the most beautiful country and still be messed up inside. आप सबसे सुंदर देश में रह सकते हो और अंदर आप messed up हो सकते हो, आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। और आप दिल्ली में रह सकते हो और सबसे ब्लेस्ड हो सकते हो। लोग कहते हैं तुम दिल्ली में कैसे रहते हो भाई, सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, ये है वो है। हाँ भैया, हम तो ब्लेस्ड हैं। आमीन। सो क्योंकि लोग अपने हृदय पर ध्यान नहीं देते, 24 घंटे किस में लगे हैं? एक फेक बाहर की इमेज बनाने में। लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, पूरा ध्यान क्या है? एक ऐसी इमेज बनाना जिसकी शायद अनंत में कोई वैल्यू ना हो। मुझे याद आया, मैं एक स्त्री का देख रहा था और परमेश्वर ने उनको एक बार स्वर्ग उठा लिया और वो स्वर्ग में गई और स्वर्ग में उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा है वहाँ पे और वो बड़ा महल बना रहा है रेत का, और बहुत मेहनत से रेत का महल बनाता है। और तब लहरें आती थी और उस पूरे महल को हटा देती थी, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था, खराब हो जाता था, तोड़ देती थी। फिर बनाता, फिर लहर आती, फिर हो जाता, फिर बनाता, फिर लहर आती। लव, कैन यू प्लीज फिक्स दिस? फिर वो हो जाता। तो वो जो स्त्री है वो उस बच्चे से स्वर्ग में पूछती है कि जब तेरे को पता है कि ये लहर आके इसको तोड़ देगी तो तू क्यों रेत का महल बना रहा है? वो बच्चा उनकी तरफ देख के बोलता है, अच्छा क्या तुम पूरी जिंदगी पृथ्वी पर ऐसा नहीं करते? तुम भी तो यही करते हो। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हम लोग कि आप सब छोड़ के हिमालय पर्वत चले जाओ। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बेस्ट करो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज से बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर। यानी अपने स्टॉक से बढ़कर, अपने घर से बढ़कर, अपनी गाड़ी से बढ़कर, अपने सोने से बढ़कर, अपनी प्रॉपर्टी से बढ़कर, अपने नाम शोहरत, इन सब से बढ़कर किस चीज की रक्षा कर? अपने हृदय की रक्षा कर। बिकॉज आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। नीति वचन 4:23, इसमें मन लिखा है, या इंग्लिश सेज हार्ट। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा बाकी चीजों की रक्षा मत कर। बाकी चीजों की रक्षा कर, मगर सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इंग्लिश बाइबल सेज
फॉर आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। तेरा जो जीवन है वो यहां हृदय से बह रहा है। सो वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, अगर आप कह रहे हो जिंदगी बेकार है, वो इसलिए बेकार है क्योंकि आपका हृदय का अनुभव वैसा है। अगर आप कह रहे हो जिंदगी बहुत ब्लेस्ड है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपके हृदय के अंदर वो अनुभव है। ये बाहर से नहीं है, ये अंदर से है।